हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम शुरू करेंगे 12वां स्कंद श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप कलयुग के पतित राजवंश शीर्षक है कथा का। और सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने घोरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज 12वां स्कंद हम शुरू भी करेंगे और खत्म भी कर देंगे। छोटी छोटी कथाएं हैं, टोटल 18 पेजेस ही हैं हमारे पेंडिंग जो मैंने रीड करने हैं। तो कथा का शीर्षक है कलयुग के पतित राजवंश। 12वें स्कंद से ली गई है। यहाँ कलयुग में आने वाले राजाओं का विवरण जारी किया जा रहा है। 9वें स्कंद में माघ ध वंश के अंतिम राजा पुरंजय का वर्णन किया गया था। पुरंजय का मंत्री शुनक राजा की हत्या करके अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाएगा। ऐसा होगा कलयुग में लोगों का व्यवहार। बाद में महाराज महानंदी एक शूद्र स्त्री के गर्भ से एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र को जन्म देंगे। उसके पुत्र नंद के पास लाखों सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना होगी और वह अत्यंत धनी होगा। वह क्षत्रियों में बड़ा उत्पात मचाएगा और उसके बाद आने वाले सब राजा अधर्मी शूद्र ही होंगे। राजा नंद दूसरे परशुराम के समान पृथ्वी पर शासन करेगा और कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकेगा। उसके 8 पुत्र होंगे और उनमें से प्रत्येक 100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेगा। तब एक ब्राह्मण यानी कि चाणक्य राजा नंद और उसके पुत्रों के साथ विश्वासघात करके उसके वंश का विनाश करेगा। तत्पश्चात चाणक्य चंद्रगुप्त को पृथ्वी का सम्राट नियुक्त करेंगे और इस प्रकार 137 वर्षों तक पृथ्वी पर मौर्य वंश का अधिकार हो रहेगा। अंत में एक सेनापति पुष्पमित्र मौर्य राजा बरहद का वध करके मौर्य वंश को समाप्त कर देगा और तब से 112 वर्षों तक शुंग वंश सत्ता को अपने हाथों में लेगा। काणव परिवार का एक चतुर मंत्री वसुदेव अंतिम शुंग राजा देवभूति का वध कर देगा, जो स्वभाव से अत्यंत कामुक एवं व्यभिचारी था। इस प्रकार वसुदेव राजा बनेगा और उसका कण्व वंश 345 345 345 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेगा। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा अंध्र जाति के अपने एक शूद्र सेवक बलि द्वारा मारा जाएगा। तत्पश्चात वह शूद्र बलि कुछ काल के लिए पृथ्वी पर राज्य करेगा और उसके बाद उसके वंशज अगले 456 वर्षों तक शासन करेंगे। बलि के वंशजों के बाद आभीर, कंक, यवन और अंत में मौल राजा 1399
वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेंगे। तत्पश्चात किलकिला के राजा 106 वर्ष तक शासन करेंगे। धीरे-धीरे पृथ्वी विभिन्न शासकों में बँटने लगेगी। उस समय मागधों के एक राजा आएँगे जिसका नाम होगा विश्व सफूर्जी। वह दूसरा पुरंजय होगा और समस्त सभ्य जातियों को निम्न जाति के शूद्रों में परिवर्तित कर देगा। राजा सफूर्जी हरिद्वार से प्रयाग तक फैले अपने राज्य पर खुलकर अधर्म के साथ शासन करेगा। उसके राज्य में ब्राह्मण अपने कर्म नियम भूल जाएंगे और क्षत्रिय शूद्र प्राय बन जाएंगे। उस समय पृथ्वी पर अनेक राजाओं का शासन होगा और वे सब दानव विमुख, क्रोधी, सत्यविहीन तथा प्रमुख रूप से अधर्मी होंगे। राजाओं के वेश में ये लुटेरे राजा दीनहीन प्रजा का शोषण करेंगे। अस्थिर स्वभाव वाले इन राजाओं का चरित्र अत्यंत हीन होगा। इनकी आयु अत्यंत अल्प तथा वे समस्त संस्कारों से विहीन होंगे। प्रजा इन क्षुद्र राजाओं के चरित्र, व्यवहार तथा वाणी को अपना लेगी और इस प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा। अगली कथा, कलयुग के लक्षण। कलयुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, स्वच्छता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन गिरती जाएगी। है ना? हो रहा ना ऐसा ये? वैदिक ज्ञान के अभाव में शिक्षा पूरी तरह से भौतिकवादी हो चुकी है तथा धर्म बुद्धिहीन कट्टरवादियों के हाथों की कठपुतली बन चुका है। कलयुग में जिसके पास जितना अधिक धन होगा, उसको ही उच्च चरित्र वाला सज्जन माना जाएगा। समाज में व्यक्ति के पद के अनुसार उसे न्याय की प्राप्ति होगी। ये भी हो रहा है। परस्पर आकर्षण के आधार पर स्त्री पुरुष एक साथ रहेंगे। लिविंग रिलेशनशिप, ये भी हो रहा है। व्यापार में सफलता दूसरों को ठगने की क्षमता पर निर्भर करेगी। उसको बोला जाता है स्मार्ट बिजनेसमैन, क्लेवर, मनी माइंडेड। ये भी हो रहा है। फिर आ गया जी। हम्म किसी भी स्त्री अथवा पुरुष को उसकी संभोग क्षमता के आधार पर जांचा जाएगा और केवल जनेऊ पहनने से व्यक्ति स्वयं को ब्राह्मण मानने लगेगा। केवल बाहरी प्रतीकों यानी कि माला, तिलक आदि को धारण करने से व्यक्ति को धार्मिक माना जाएगा। अधिक धन नहीं अधिक धन नहीं कमा पाने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता पर संदेह किया जाएगा और बोलने में चतुर व्यक्ति को विद्वान पंडित माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो उसको बेकार माना जाएगा और बाहरी आडंबरों की आड़ में कपट फले फूलेगा। विवाह आपसी सहमति से होंगे और केवल अच्छी तरह स्नान करने वाले व्यक्ति को पवित्र माना जाएगा। दूर स्थित तीर्थ स्थलों को अधिक महत्व दिया जाएगा और नदी में स्नान करने को तीर्थ यात्रा की सफलता समझा जाएगा। लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने बालों को अलग-अलग तरीकों से संवारेंगे। अधिकांश लोगों के लिए 2 समय की रोटी कमाना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होगा। परिवार का भरण-पोषण करने में सफल व्यक्ति को पटु माना जाएगा और केवल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग धर्म का पालन करेंगे। ऐसे पतित लोगों से भरी इस धरती पर वही राज्य करेगा जिसके पास लाठी होगी। तो ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। परंतु ऐसे शासक चोर लुटेरों जैसा व्यवहार ही करेंगे। ऐसे निर्दयी शासकों के हाथों अपनी संपत्ति एवं पत्नियां गंवाकर नागरिक जंगलों एवं पर्वतों का आश्रय लेंगे। अकाल तथा अत्यधिक करों से पीड़ित जनता फूल पत्ती अथवा कंदमूल आदि खाकर अपना निर्वाह करेगी। अनावृष्टि के कारण अनेकानेक लोग भूखों मरेंगे। वातावरण प्रदूषित हो जाएगा और फलस्वरूप लोग अत्यधिक ठंड, गर्मी, वर्षा, तूफान तथा हिमपात से पीड़ित रहेंगे। अपने पापपूर्ण स्वभाव के कारण लोग कलह, भूख, प्यास, रोग और चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। अधिकतम आयु गिरकर 50 तक रह जाएगी। कलयुग के अंत में समस्त प्राणियों के शरीर का आकार छोटा हो जाएगा। मनुष्य समाज वैदिक ज्ञान के मार्ग पूरी तरह भुला देगा और जो भी तथाकथित धर्म बचेंगे वे मूलतः नास्तिक होंगे। लोग चोरी, झूठ, अहिंसा का सहारा लेकर अपनी जीविका कमाएंगे। गायें बकरियों की तरह दिखने लगेंगी और मठ तथा आश्रम साधारण घरों जैसे बन जाएंगे। गायें बकरियों की तरह दिखने लगेंगी मतलब कि जैसे हत्या हो रही है ना? पारिवारिक संबंध विवाह बंधन तक ही सीमित हो जाएंगे। पेड़ पौधों का आकार कम हो जाएगा। वस्तुतः कलयुग के अंत तक मनुष्य गधे के जैसे बन जाएंगे।
उस समय भगवान विष्णु शंभल नामक गांव में जन्म लेंगे। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होंगे। देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर भगवान कल्कि अपने दोनों हाथों में तलवार लेंगे और पूरी पृथ्वी पर विचरण करते हुए अपने अतुलनीय ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंगे। तीव्र गति से घोड़े को दौड़ाते हुए वे अद्भुत कांति प्रकाशित करेंगे और राजा के वेश में छिपे लाखों दुष्टों का वध करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान का यह विवरण काल्पनिक है और उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें किसी श्रेष्ठ व्यक्ति में विश्वास की आवश्यकता है। परंतु सामान्य तर्क तो यह है कि हमें जीवन में जिस किसी वस्तु की भी ज़रूरत होती है, प्रकृति ने वह हमें प्रदान की है, जैसे भोजन, जल, वायु इत्यादि। और यदि हमें भगवान की आवश्यकता का अनुभव कर रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि वे हैं। सब धूर्त राजाओं का वध हो जाने पर पृथ्वीवासी भगवान के शरीर पर लगे चंदन की सी सुगंधित वायु को सूंघ कर राहत का अनुभव करेंगे। उसके मन पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे। उस समय सतयुग का आरंभ होगा और शेष बचे सतुवगुणी लोग अपने समान प्रजा उत्पन्न करेंगे। यहाँ सतयुग के आरंभ की ज्योतिषीय स्थिति का वर्णन किया गया है। जब तक भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे, तब तक कली निष्प्रभावी रहा, परंतु उनके भगवत धाम लौटते ही कली इस संसार में प्रविष्ट हो गया और लोग पाप कार्यों में रुचि लेने लगे। कलयुग देवताओं के 1200 वर्षों अथवा 4,32,000 मानवीय वर्षों का है। महाराज शांतनु के भाई देवापी और इक्ष्वाकु के एक वंशज मरु दोनों महान योगी हैं और इस समय कलाप नामक एक गांव में रह रहे हैं। कलयुग के अंत में ये दोनों राजा भगवान के निर्देशानुसार मानव समाज में लौटकर वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित, इस संसार में लोग आते हैं और स्वामित्व का दावा करने लगते हैं, परंतु चाहे इस समय किसी व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, जीवन के अंत में उसका नाम कीड़ा, मल अथवा राख रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर को पोसने के लिए दूसरों को कष्ट देता है, वह अपने सच्चे स्वार्थ को नहीं जानता। अपने कार्यों से वह स्वयं अपने लिए नर्क नरक का मार्ग बनाता है। भोगी राजा सोचते हैं, अब तक मेरे पूर्वजों ने इस पृथ्वी पर शासन किया और अब यह मेरे नियंत्रण में है। मैं ऐसी व्यवस्था कैसे करूं कि जिससे ये आगे भी मेरे पुत्र और पोत्रों के पास बनी रहे। ऐसे मूर्ख राजा पृथ्वी, जल और अग्नि से बने शरीर को मैं और मेरा मैं और मेरा मानते हैं, परंतु अंततः मृत्यु के समय उन्हें पृथ्वी छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है और वे इतिहास पुस्तकों में बस कुछ नाम बनकर रह जाते हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अगली कथा का शीर्षक है भूमि गीत, 12वां स्कंध। राजाओं को अपने ऊपर आधिपत्य स्थापित करने के लिए संघर्ष करते देखकर भूमि देवी ने हंसते हुए कहा, जरा इन मूर्खों को तो देखो, जो मृत्यु के हाथों की कठपुतली होते हुए भी मुझे जीतने की आशा कर रहे हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक विद्वान शासकों को काम वासनाओं के कारण विफलताओं और हताशाओं का मुख देखना पड़ा है। काम से उत्तेजित होकर उन्होंने हाड़ मांस के इस शरीर से अनेक आशाएं रखी, जबकि यह शरीर जल में उठने वाले बुलबुलों के समान क्षणभंगुर है। सत्ता में बने रहने के लिए राजा या फिर नेता को आत्म अनुशासन की आवश्यकता होती है और इसके लिए उसे त्याग और तप करना पड़ता है। उन्हें अपने मंत्रियों, पार्षदों तथा प्रजा को अपने नियंत्रण में रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होता है। उनके मन अनेकानेक अपेक्षाओं से भरे होते हैं, यहाँ तक कि वे पूरी पृथ्वी को अपनी मुट्ठी में करने के सपने देखते रहते हैं। परंतु वे अपने पास खड़ी हुई मौत को देख नहीं पाते। ये मूर्ख राजनेता सोचते हैं कि बड़े-बड़े लोगों को भी निस्सहाय होकर यह संसार छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। परंतु फिर भी वे मुझे जीतने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं। राजशक्ति की प्यास बुझाने के लिए पिता पुत्रों का और भाई भाई का विरोधी बन जाता है। एक ऐसे नेता ऐसे ऐसे नेता एक दूसरे को चुनौती देते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख, यह भूमि मेरी है, तुम्हारी नहीं है। इस प्रकार एक दूसरे पर आक्रमण करके वे मर जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में महान राजाओं की ऐसी अनेक कथाएं हैं। इन कथाओं का उद्देश्य केवल उनकी वीरता के कारनामों का बखान करना नहीं है,
निश्चित ही उनकी वीरता उल्लेखनीय है, परंतु शुकदेव गोस्वामी का प्रमुख उद्देश्य हमें ज्ञान तथा वैराग्य की शिक्षा देना है। महाराज परीक्षित ने कहा, हे महर्षि, कलयुग के मनुष्य स्वयं को इस युग की गंदगी से कैसे दूर रख सकते हैं? कृपया मुझे इस युग के विशेष गुण के बारे में भी बताएं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सतयुग में धर्म अपने चार पैरों पैरों पर सॉरी सतयुग में धर्म अपने चार पैरों पर खड़ा था। वे पैर हैं सत्य, दया, तपस्या और दान, यानी कि स्वच्छता, है ना, फोर पिलर्स ऑफ धर्म। फिर सामान्यतः सतयुग के लोग आत्मसंतुष्ट, दयालु, सभी के मित्र, शांत, गंभीर तथा सहनशील होते हैं। वे आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए गंभीर प्रयास करते हैं और स्वयं में भी आनंद लेते हैं। त्रेता युग में धर्म के चारों पैर छोटे होकर तीन चौथाई तक रह गए। अधर्म के चार पहलुओं झूठ, हिंसा, असंतोष तथा कलह ने धर्म को प्रभावित करना आरंभ कर दिया। इस युग में समाज चार वर्णों में विभाजित हो जाता है, परंतु अधिकांश लोग ब्राह्मण होते हैं। लोगों की ना तो हिंसा में और ना ही इंद्रिय भोगों में अधिक रुचि होती है। द्वापर युग में धर्म के चारों पैर घटकर आधे रह जाते हैं। ये हमने सारा कल पढ़ा डिटेल में उद्धव गीता में, ठीक है? सारा वही रिपीट कर रहे हैं वापिस से। बट अभी ये शॉर्ट में है, बिल्कुल एक तरह की रिवीजन हो रही है। द्वापर युग में धर्म के चारों पैर घटकर आधे रह जाते हैं। चार वर्णों में से अधिकांश क्षत्रिय और ब्राह्मण होते हैं। इस युग के लोग नेक होते हैं और प्रसिद्धि के लिए लालायित रहते हैं। वे वेदों का गहन अध्ययन करते हैं, ऐश्वर्य पूर्वक अपने बड़े परिवारों का पोषण करते हैं तथा पूरी शक्ति से जीवन के सुख लूटते हैं। कलयुग के आरंभ में धर्म के केवल एक चौथाई पैर रह जाते हैं और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए वे पूरी तरह टूट जाते हैं। इस युग के लोग लोभी, दुर्जन, निर्दयी होते हैं तथा अकारण ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस युग में अधिकांश लोग शूद्र और चांडाल होते हैं। प्रकृति के तीन गुण सर्वत्र विद्यमान हैं और किसी व्यक्ति के मन का अवलोकन करके उन गुणों के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है। चारों युगों में इन तीन गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रत्येक युग में गुणों के आधार पर दूसरे युगों के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यद्यपि कलयुग में प्रमुख रूप से तमोगुण का वर्चस्व है, सतोगुणी कार्य करने से कलयुग में भी सीमित समय एवं स्थान में सतयुग की स्थापना की जा सकती है। जब मन, बुद्धि और इंद्रियां दृढ़ता पूर्वक सतोगुण में स्थित होती हैं, उस समय समझना चाहिए कि सतयुग है। जब लोग अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ रहते हैं, परंतु उनका उद्देश्य प्रतिष्ठा, यश आदि होता है, तो उस समय रजोगुण की प्रधानता होती है। वह त्रेता युग है। जब रजो और तमोगुण की प्रधानता से लोभ, असंतोष, मिथ्या अहंकार, कपट तथा द्वेष स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, तो उस युग को द्वापर युग समझना चाहिए। जब धोखा, धड़ी, आलस, झूठ, हिंसा, हताशा, शोक, मोह, भय और निर्धनता की प्रधानता होती है, तो उसे कलयुग समझना चाहिए। कलयुग के प्रभाव से लोगों की दूरदृष्टि कम हो जाएगी और वे पेटू, कामुक और निर्धन रहेंगे। स्त्रियां चरित्रहीन होकर एक पुरुष से दूसरे के पास भटका करेंगी। नगर चोरों से भर जाएंगे। वेदों पर केवल नास्तिकों की टीकाएं ही उपलब्ध होंगी। राजनेता प्रजा का रक्षण नहीं, भक्षण करेंगे तथा कथित ब्राह्मण और पंडित केवल अपने पेट और जनांगों की संतुष्टि के लिए ही कार्य करेंगे। ब्रह्मचारी अपने वचनों को निभा नहीं पाएंगे और सामान्यतः अस्वच्छ रहा करेंगे। ओ, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ब्रह्मचारी अपने वचनों को नहीं निभा पाएंगे और सामान्यतः अस्वच्छ रहा करेंगे। गृहस्थ दानशील नहीं रहेंगे, अपितु स्वयं दूसरों से भिक्षा मांगेंगे। वानप्रस्थ अपने गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे और सन्यासी धन संपत्ति के लोभी हो जाएंगे। स्त्रियों का कद छोटा हो जाएगा, वे अत्यधिक खाया करेंगी और मोटी रहेंगी। वे अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएंगी और लज्जाहीन
हो जाएँगी। उनकी वाणी कर्कश और व्यवहार कपटपूर्ण हो जाएगा। व्यापारी लोग जनता को धोखा देकर धन कमाएँगे और लोग किसी भी प्रकार से घृणित अथवा भयानक व्यवसाय करने में संकोच नहीं करेंगे। सेवक धन विहीन भी स्वामी को छोड़ देंगे, चाहे उनका चरित्र कितना भी उदाहरणीय क्यों ना हो। स्वामी अक्षम सेवक को छोड़ देगा, चाहे अनेक पीढ़ियों से वह उसकी सेवा क्यों ना कर रहा हो। जैसे ही गायें दूध देना बंद कर देंगी, उन्हें बाहर छोड़ दिया जाएगा या फिर कसाई घरों में भेज दिया जाएगा। पुरुष स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे और फलस्वरूप स्त्रैण बनकर अपने परिवार की उपेक्षा करेंगे। यानी कि यहाँ स्त्रैण मतलब जोरू का गुलाम, ठीक है? शूद्र पुरुष तपस्या का आडंबर रचकर और सन्यासियों की वेशभूषा पहनकर अपनी जीविका कमाएँगे। यद्यपि उन्हें सच्चे धर्म का कोई ज्ञान नहीं होगा, फिर भी वे ऊँचे आसनों पर बैठकर आध्यात्मिक विषयों पर धारा प्रवाह भाषण देने का स्वांग रचेंगे। कलयुग में लोगों के मन सदैव अशांत ही रहेंगे। अकाल और भुखमरी के कारण जनसंख्या का बड़ा हिस्सा दुर्बल तथा क्षीणकाय रहेगा। सरकार द्वारा लगाए गए अत्यधिक करों से पीड़ित अनेक लोगों के पास संभोग करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होगा। उनके पास स्वयं को सजाने के लिए आभूषण नहीं होंगे और धीरे-धीरे वे भूत पिशाच की तरह दिखने लगेंगे। कलयुग में चंद सिक्कों के लिए लोग एक दूसरे से शत्रु बन जाएंगे। तो ये भी हो रहा है। अभी जैसे कल परसों का इंसिडेंट है, आप लोगों ने सुना होगा कि कल परसों क्या हुआ कि एक डिलीवरी बॉय था फ्लिपकार्ट के ऊपर, किसी ने वो किया ना, मोबाइल का ऑर्डर किया था, 90,000 रुपए का मोबाइल था। तो बेचारा वो जो डिलीवरी बॉय था वो मोबाइल देने के लिए आया, उसके बैग में उसके टुकड़े-टुकड़े, टोटे-टोटे करके उसके बैग में उसको डाल दिया, गठरी बना के उसको क्या बोलते हैं, फेंक नदी में फेंका, पता नहीं कहाँ, मतलब पूरा मैंने नहीं पढ़ा, इतना ही मतलब मैंने सुना अ, इंटरनेट पर ही। तो ये यही है ना, मतलब पैसों के लिए, मतलब मोबाइल मोबाइल जो है वो इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है। किसी का बच्चा था वो, किसी का भाई होगा, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, उसको मार डाला सिर्फ़ मोबाइल के लिए। है ना? कितना गलत है ये। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। छोटे-मोटे झगड़ों में वे स्वयं अपनी अथवा अपने परिजनों की हत्या करने के लिए तैयार रहेंगे। लोग अपने बूढ़े माता-पिता, पत्नी और बच्चों की उचित देखभाल भी नहीं करेंगे। ये भी हो रहा था, अभी वृद्धाश्रम खुले खोल रहे हैं। पतित होकर उनका जीवन का लक्ष्य केवल पेट भरना और संभोग करना रह जाएगा। कई बार होता है ना, बच्चों को पैदा करके लोग अनाथ आश्रम के बाहर बेल बजा के रख देंगे या कुत्तों के आगे फेंक देंगे। लड़की होगी तो नाले के कूड़े के ढेर के ऊपर फेंक आएँगे। तो यही चीज़। लोगों की बुद्धि में नास्तिकवाद भरा होगा और भगवान के लिए किए जाने वाले यज्ञ प्रायः बंद हो जाएँगे। यद्यपि सृष्टि के महान देवता भगवान के चरण कमलों में शीश नवाते हैं, परंतु कलयुग के क्षुद्र और अभागे मनुष्य ऐसा नहीं करेंगे। अक्सर मरणासन्न व्यक्ति बहुत भयभीत होता है, उसका गला रुंध जाता है और वह कठिनाई से कुछ ही शब्द बोल पाता है। ऐसी अवस्था में यदि वह भगवान के नामों का कीर्तन करे और समस्त पापों से मुक्त होकर भगवत धाम लौट सकता है। परंतु ऐसी उत्तम सुविधा होने पर भी कलयुग के लोग भगवान का भजन नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की महिमाओं को सुनता, गाता और उनका स्मरण करता है, तो भगवान उसके हृदय में सहस्रों जन्मों से संचित मल को नष्ट कर देते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। तो भगवान जी का कथा का श्रवण करना, महिमाओं का गुणगान करना, भगवान जी के पवित्र नामों का जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक बताया है हमें पूरा। इसलिए हे राजन, अपनी पूरी क्षमता से अपना चित्त भगवान पर केंद्रित करने का प्रयास करो। इस ध्यान द्वारा मृत्यु के समय तुम निश्चित ही परम गति को प्राप्त करोगे। यदि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति भगवान पर ध्यान करता है, तो भगवान उसके हृदय में उसके शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट करते हैं। कलयुग के यद्यपि यह कलयुग दोषों का सागर है, परंतु इसमें एक अच्छा गुण है। केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों के कीर्तन से ही व्यक्ति समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम लौट सकता है। जिस लक्ष्य को सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता युग में यज्ञों द्वारा और द्वापर युग में भगवान जी के चरण कमलों की सेवा द्वारा प्राप्त किया जाता था, उसे कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे।
चलिए अगली कथा पढ़ते हैं। अगली कथा का शीर्षक है 4 प्रकार की प्रलय। ये भी 12वें स्कंद से ली गई है। महाराज परीक्षित को मृत्यु के लिए तैयार करते हुए शुकदेव गोस्वामी ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रलय का वर्णन करते हैं। 4 युगों के 1000 चक्र एक कल्प कहलाते हैं। ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं और उनकी रात्रि आरंभ होती है। उस समय अनंत शेष के बिस्तर पर लेटे भगवान नारायण पूरे ब्रह्मांड का अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि पूरी होने पर 7 आवरणों वाला यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इस प्रलय काल के दौरान पहले 100 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती। अकाल पड़ने के कारण लोग एक दूसरे को मार कर खाने लगते हैं और इस प्रकार अधिकांश जनसंख्या समाप्त हो जाती है। सूर्य समुद्रों को सुखा देता है। तत्पश्चात भगवान संकर्षण के मुख से प्रलय अग्नि निकलती है और वायु की सहायता से फैलती हुई पूरे ब्रह्मांड को तपा डालती है। तब विनाशकारी तूफान आता है और 100 वर्षों तक बहता हुआ पूरे आकाश को धूल से भर देता है। तत्पश्चात बड़े बड़े रंग बिरंगे बादल उमड़ आते हैं और वज्र के समान गर्जना करते हुए अनेक 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। पूरा ब्रह्मांड जल निमग्न हो जाता है। इस बाढ़ के कारण जल पृथ्वी की सुगंध नष्ट कर देता है और पृथ्वी पिघलने लगती है। तब अग्नि जल में निहित स्वाद को नष्ट कर देती है और इस प्रकार एक तत्व दूसरे तत्व में समाहित होता जाता है। अंत में अव्यक्त प्रकृति के 3 गुणों को अपने अंदर समेट लेता है। यह अव्यक्त प्रकृति का मूल रूप है और काल के परिवर्तनशील प्रभाव से परे होने के कारण ना तो इसका आदि है और ना ही इसका अंत। भौतिक प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहा जाता है और इस अवस्था में ना तो कोई स्थूल अथवा सूक्ष्म तत्व होते हैं, ना प्रकृति के गुण और ना ही इंद्रियां, देवता, प्राणवायु अथवा बुद्धि होती है। यह प्रधान चेतना के 3 स्तरों यथा जागत, सुप्त और सुसुप्त। सुसुप्त का मतलब डीप स्लीप, गहरी नींद वाला, ठीक है? सुप्त मतलब सोया हुआ, जागृत मतलब जागा हुआ। इन 3 अवस्थाओं से भी रहित होता है। यह स्थिति लगभग पूर्ण शून्य के समान होती है, परंतु फिर भी प्रधान मूल तत्व है और सृष्टि का वास्तविक आधार है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय को नैमित्तिक कहा जाता है। नैमित्तिक कहा जाता है। उनके जीवन की समाप्ति होने पर होने वाली प्रलय प्राकृतिक कहलाती है। उस समय काल के से समस्त भौतिक शक्तियां शक्तिहीन होकर एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं। एक अन्य प्रकार की प्रलय वह है जो निरंतर होती रहती है, क्योंकि काल के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। अंततः जब दिव्य ज्ञान की तलवार द्वारा बद्ध जीव आत्मा का मिथ्या अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता है और वह परम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है, तो उसे आत्यंतिक प्रलय अथवा भौतिक अस्तित्व का पूर्ण विलय कहा जाता है। यद्यपि सूर्य की गर्मी से ही बादलों का निर्माण होता है और सूर्य प्रकाश की सहायता से ही उन्हें देखा जाता है, परंतु वही बादल हमारी आंखों को ढककर सूर्य को देखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार मिथ्या अहंकार परम सत्य की एक तुच्छ शक्ति है और परम सत्य की सहायता से ही इसे देखा जा सकता है, परंतु यह अहंकार परम सत्य को समझने में बाधा उत्पन्न करता है। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरु श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, मैंने संक्षेप में तुम्हारे समक्ष भगवान नारायण की लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इनका पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। असीमित कष्टों की महाअग्नि में पीड़ित व्यक्ति तथा वह जो इस भौतिक संसार रूपी अपरिमित सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए केवल एक ही उपयुक्त नौका है और वह है भगवान हरि की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि विकसित करना। बहुत समय पहले श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन भगवान नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि से किया था। नारद मुनि ने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास को सुनाया और मैंने उनके मुखार विंद से इसे सुना। हमारे बीच यहाँ बैठे श्री सुत गोस्वामी भविष्य में इस श्रीमद् भागवत महापुराण को नैमिषारण्य में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों के सम्मुख कहेंगे। तो ये एक तरह की जैसे
परंपरा आती है ना, श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ते हैं, तो ऐसी श्रीमद् भागवतम महापुराण की परंपराओं के बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है? हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम। राम। हरे। चलिए अगली कथा पढ़ते हैं। अगली कथा जो है 12वें स्कंद से ही ली गई है और शीर्षक है महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी के अंतिम उपदेश। इसको बहुत अच्छे से श्रवण करेंगे, ठीक है? शुकदेव गोस्वामी ने कहा, श्रीमद् भागवतम महापुराण परम भगवान श्री हरि का इस सृष्टि का सर्वे सर्वा रूप में वर्णन करती है, जिनकी संतुष्टि से ब्रह्मा जी का तथा जिनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है। भगवान के प्रति स्वार्थ रहित तथा प्रेम भरा समर्पण ही जीवन की पूर्णता है और इस सत्य पर हमारी गहरी श्रद्धा स्थापित करना ही इस कथा का मूल उद्देश्य है। हे राजन, इस पाश्विक विचार को त्याग दो कि मैं मरने जा रहा हूं। जन्म मृत्यु तो शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं। जिस प्रकार अग्नि इस ईंधन से अलग होती है जिसे वह जला रही है, उसी प्रकार आप इस जड़ शरीर से पूरी तरह अलग हैं। कई बार व्यक्ति सपना देखता है कि उसका सिर कट गया है, परंतु सपने में वह एक और खड़ा रहकर इस दृश्य को देख भी रहा होता है। तब उसे अनुभव होता है कि नहीं, वह उसका सच्चा सिर नहीं है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में व्यक्ति अपने जड़ शरीर तथा उसका अवलोकन करने वाले यानी कि आत्मा के भेद को समझ सकता है। मिट्टी का घड़ा टूटने पर उसके भीतर की वायु नष्ट नहीं होती, इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर आत्मा बनी रहती है। व्यक्ति का भौतिक शरीर, उसके गुण तथा कार्य, इन सब का निर्माण मन करता है और मन भगवान की माया शक्ति द्वारा बनाया गया है। हे राजन, सतत भगवान का चिंतन करने के साथ तुम ध्यान पूर्वक यह भी विचार करो कि किस प्रकार तुम्हारी सच्ची आत्मा इस जड़ शरीर के भीतर स्थित है। ब्रह्म शाप के फलस्वरूप आने वाले तक्षक सर्प तुम्हारी आत्मा को नहीं जला सकता। तुम्हारे मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं पर ब्रह्म से अभिन्न हूँ और पर ब्रह्म मुझसे अभिन्न है। इस प्रकार स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करके तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तक्षक ने तुम्हारे पांव को डसा। ना ही तुम अपने मरते शरीर को और ना ही अपने चारों ओर के संसार को देखोगे, क्योंकि तुम्हें पूरा अनुभव हो चुका होगा कि तुम इन सब से पृथक हो। अब तुम मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। अगली कथा पढ़ते हैं। महाराज परीक्षित का देहांत। महाराज परीक्षित नम्रता पूर्वक उठे और श्री सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रणाम किया। समर्पण के भाव से अपने दोनों हाथों को जोड़कर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरी जिंदगी का उद्देश्य पूरा हो गया है। मुझे तक्षक अथवा अन्य किसी बात का कोई भी भय नहीं है और ना ही मैं बारंबार जन्म मृत्यु से भय भीत हूँ। पर ब्रह्म में स्वयं को पूरी तरह लीन करके अब मैं सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो चुका हूँ। अब कृपया मुझे अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान अधोक्षज पर केंद्रित करने की अनुमति दें। समस्त काम वासनाओं से मुक्त होकर मेरा मन भी उन्हीं के चरण कमलों पर एकाग्र हो जाए। आपकी कृपा से मेरी अज्ञानता छिन्न भिन्न हो गई है और अब कृपया मुझे अपने प्राण त्यागने की अनुमति दें। इस प्रकार निवेदन किए जाने पर शुकदेव गोस्वामी ने अपनी अनुमति दे दी। राजा तथा वहां उपस्थित अन्य ऋषियों की पूजा स्वीकार करने के बाद शुकदेव गोस्वामी ने वहां से प्रस्थान किया। तब महाराज परीक्षित गंगा नदी के तट पर दर्भ घास से बने आसन पर बैठ गए, जिसके सिरे जिसके सिरे पूर्व की ओर थे। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे महाराज परीक्षित पूर्ण आत्म साक्षात्कार हेतु पर ब्रह्म पर ध्यान करने लगे सॉरी। उनकी प्राण वायु थम गई और वे वायु रहित स्थान पर खड़े वृक्ष के समान शांत हो गए। जब तक्षक महाराज परीक्षित को डसने के लिए आ रहा था,
तो मार्ग में उनकी भेंट कश्यप मुनि से हुई। कश्यप सर्पदंश के विष को उतारने में बहुत दक्ष थे और वे महाराज परीक्षित की रक्षा के लिए गंगा तट पर जा रहे थे। उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार देकर तक्षक ने उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। तक्षक मनचाहा रूप धर सकता था और इस प्रकार वह एक ब्राह्मण का रूप लेकर महाराज परीक्षित के सामने आया और उन्हें डस लिया। तक्षक के विष की प्रचंड गर्मी से महाराज परीक्षित का शरीर तुरंत जलकर राख हो गया। जबकि पूरे ब्रह्मांड के लोग इस दृश्य को देख रहे थे, पृथ्वी तथा स्वर्ग लोकों में शोक की चीत्कार गूंज उठी। नगाड़े बजने लगे और गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने गाने लगी। फूलों की वर्षा करते हुए देवता स्तुति करने लगे। वे जानते थे कि आज एक महान भक्त भगवत धाम लौट गया है। जब महाराज जनमेजय ने तक्षक सर्प द्वारा अपने पिता को डसे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध से तमतमाने लगे। इस पृथ्वी से सर्पों की समस्त जातियों को नष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने कुछ ब्राह्मणों को शक्तिशाली सर्प यज्ञ में नियुक्त किया। इस यज्ञ में अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को जलकर मरते हुए देखकर भयभीत तक्षक ने इंद्रदेव की शरण ली। तब सॉरी जब महाराज जनमेजय ने देखा कि अभी तक तक्षक यज्ञाग्नि में नहीं आया तो उन्होंने कहा, हे ब्राह्मणों, सर्पों में अधम तक्षक अभी तक इस अग्नि में स्वाहा क्यों नहीं हुआ है? ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजन, तक्षक की रक्षा स्वयं देवराज इंद्र कर रहे हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से उसे अग्नि में गिरने से रोक रखा है। महाराज जनमेजय ने कहा, हे ब्राह्मणों, क्या तक्षक को उसके रक्षक इंद्र के साथ अग्नि की बलि नहीं चढ़ाया जा सकता? यह सुनकर ब्राह्मणों ने इंद्रदेव तथा अन्य देवताओं के साथ तक्षक को भस्म करने के उद्देश्य से एक मंत्र का उच्चारण किया। अचानक तक्षक के साथ इंद्रदेव का विमान अपनी स्थिति से गिरने लगा। वे अत्यंत भयभीत हो उठे। उस समय अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति महाराज जनमेजय के पास गए और उनसे कहा, हे राजन, आपके हाथों तक्षक की मृत्यु हो, यह आपको शोभा नहीं देता। अमृत पान करने के कारण वह वृद्धावस्था तथा सामान्य मृत्यु से परे है। व्यक्ति का जीवन, मृत्यु तथा भावी गति, इन सब का निर्धारण स्वयं उसके कर्म करते हैं। इसीलिए हमारे सुख दुख के लिए अन्य कोई नहीं अपितु हम खुद उत्तरदायी होते हैं। जब कोई व्यक्ति सर्पदंश, चोरों, अग्नि, रोग अथवा अन्य किसी कारण से मरता है तो वास्तव में वह अपने ही कर्मों के फलों को भोगता है। इसलिए हे राजन, दूसरों के अहित करने वाले इस यज्ञ को रोक दें। इस यज्ञ में पहले से ही अनेक निष्पाप सर्प जलकर स्वाहा हो चुके हैं। देखा जाए तो इस यज्ञ में मरे हुए सांप भी अपने अपने कर्मों का फल ही भोग रहे थे, परंतु महाराज परीक्षित की मृत्यु उनके पूर्व कर्मों के फल स्वरूप नहीं थी। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की व्यवस्था थी, जिससे परीक्षित यथाशीघ्र भगवत धाम में लौट सके। बृहस्पति का परामर्श सुनकर महाराज जनमेजय ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और यज्ञ बंद करके सम्मान पूर्वक बृहस्पति की पूजा की। भगवान विष्णु की माया शक्ति अचिंत्य रूप से कार्य करती है और वह अदम्य है। यद्यपि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है, परंतु शारीरिक चेतना के कारण वह माया द्वारा भ्रमित रहता है। महाराज जनमेजय जैसे महान व्यक्ति भी कुछ समय के लिए पथ भ्रष्ट हो गए, परंतु चूंकि वे महान भक्त थे, इसीलिए भगवान ने तुरंत उनकी गलती को सुधार दिया। इसके पश्चात शौनक आदि ऋषियों के मन में शील व्यास देव के पैल आदि शिष्यों द्वारा वेदों की रचना के विषय में सुनने की इच्छा हुई और सूत गोस्वामी इसका वर्णन करने लगे। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में दिव्य ध्वनि का सूक्ष्म नाद प्रकट हुआ। बाह्य श्रवण क्रिया को पूरी तरह बंद करने पर ही व्यक्ति इस नाद का अनुभव कर सकता है। इस नाद का अनुभव कहाँ गया? अनुभव कर सकता है। वेदों के इस सूक्ष्म रूप की पूजा करके महान ऋषिगण अपने हृदय को समस्त दूषणों से मुक्त रखते हैं। तीन ध्वनियों के सम्मिश्रण से बना ओंकार इसी नाद से उत्पन्न हुआ है और उसकी सूक्ष्म शक्तियां शुद्ध हृदय में स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। ओंकार तीन रूपों में परम सत्य को प्रकट करता है। वे हैं भगवान, परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म।
बेसिकली है तीनों एक ही हैं, जैसा कि सभी आप लोगों को ज्ञान है इस चीज़ का। लेकिन नज़रिया यानी कि दृष्टिकोण जो है, वो अलग-अलग होता है। कोई परमात्मा के रूप में, कोई निराकार के रूप में, कोई भगवान के रूप में भगवान जी को जानता है और उनकी पूजा-अर्चना करता है। या उनका ध्यान उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं जो निराकार वगैरह। ओंकार की दिव्य ध्वनि आत्मा से उद्भूत होती है और तब हृदय के आकाश में प्रकट होकर उन परमात्मा द्वारा सुनी जाती है जिसके भौतिक कान नहीं है। ओंकार से ही समस्त वैदिक ज्ञान का विस्तार होता है। ओंकार 3 प्रमुख ध्वनियों अ, उ और म को प्रकट करता है और इनसे ही ब्रह्मा जी ने अनेक ध्वनियों की उत्पत्ति की। तब इन ध्वनियों की सहायता से ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से 4 वेदों को प्रकट किया। तब उन्होंने अपने पुत्रों को उन वेदों की शिक्षा दी और उन पुत्रों ने इसे अपने शिष्यों को सिखाया। इस प्रकार वेद गुरु शिष्य परंपरा में इस श्लोक में आए। प्रत्येक द्वापर युग के अंत में अपने अंतःकरण में भगवान से प्रेरणा प्राप्त करके महर्षि गण इस एक वेद का विभाजन करते हैं। वर्तमान वैवस्वत मनु के राज्यकाल में ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं के निवेदन पर भगवान ने पराशर तथा सत्यवती के पुत्र वेद व्यास को यह प्रेरणा प्रदान की और उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। फिर व्यासदेव ने ऋग्वेद पैल को, यजुर्वेद वैशंपायन को और सामवेद जैमिनी को और अथर्ववेद सुमंतु को सिखाया। इन 4 शिष्यों ने पुनः वेदों को विभाजित करके अपने-अपने शिष्यों को उनकी शिक्षा दी। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से वेदों का ज्ञान प्रसारित होने लगा। एक समय वैशंपायन के शिष्यों ने अपने गुरु को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कराने के लिए कठोर व्रतों का पालन आरंभ किया। इसे देखकर उनके एक शिष्य यज्ञ वल्क्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, इन दुर्बल शिष्यों के इस छोटे से प्रयास से भला आपको क्या लाभ होगा? आपके कल्याणार्थ मैं कुछ विशेष तप करूंगा। यह सुनकर वैशंपायन अत्यंत क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा, मूर्ख, दूर हो जा यहाँ से। बहुत हो चुका ब्राह्मणों का यह अपमान। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है वह मुझे वापिस लौटा दो। यज्ञवल्क्य ने तुरंत उल्टी करके यजुर्वेदों के सब मंत्रों को उगल दिया और वे वहां से चले गए। वहां एकत्र अन्य शिष्य ललचाई हुई दृष्टि से उन मंत्रों की ओर देखने लगे और तीतर पक्षियों का रूप धारण करके उन मंत्रों को चुग लिया। यानी कि ब्राह्मणों द्वारा किसी व्यक्ति की उल्टी का स्पर्श करना अनुचित माना जाता है। हम्म। तत्पश्चात यज्ञवल्क्य के मन में यजुर्वेद के उन मंत्रों को जानने की इच्छा हुई जिनका ज्ञान उनके गुरु को भी नहीं था। वे एकाग्र मन से सूर्यदेव की पूजा करने लगे और उन्होंने भगवान श्री नारायण की भी स्तुति की क्योंकि सूर्यदेव उन्हीं की शक्ति का विस्तार है। उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर सूर्यदेव ने एक घोड़े का रूप लिया और यज्ञवल्क्य को यजुर्वेद के ऐसे सैकड़ों मंत्र सिखाए जिनका ज्ञान मनुष्य समाज में किसी को नहीं था। घोड़े की अयालों से प्रकट होने वाले इन मंत्रों की सहायता से यज्ञवल्क्य ने वैदिक साहित्य की 15 नवीन शाखाएं आरंभ की और कुछ ऋषियों ने अपनी शिष्य परंपरा में इसे स्वीकार कर लिया। सार में कहा जाए तो यहाँ वर्णन किया गया है कि किस प्रकार 4 वेद गुरु से शिष्य, शिष्य से परम शिष्य तथा उनसे आगे परंपरा द्वारा मानव समाज में प्रसारित हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। अगली कथा पढ़ते हैं। पौराणिक साहित्य 12वें स्कंद का ही शीर्षक है ये भी। पुराणों के 6 आचार्य हुए त्रैयारुणी, सावर्णी, अकृत वर्ण, वैशंपायन और हरित। इन्होंने सूत गोस्वामी के पिता तथा वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण से पुराणों की 6 संहिताओं का ज्ञान प्राप्त किया। सूत गोस्वामी इन 6 आचार्यों के शिष्य बने और गहराई से पुराणों का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवतम महापुराण में 10 विषयों का वर्णन किया गया है।
ब्रह्मांड की सृष्टि, तत्पश्चात विभिन्न प्राणियों तथा लोकों की सृष्टि, प्राणियों का पालन पोषण, उनका रक्षण, मनुओं का शासन, महान राजाओं के वंश, उन राजाओं के कार्यकलाप, प्रलय, जीवात्माओं का तथा इस भौतिक जगत में बंधन का कारण। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता की विषय वस्तु थी ना, ऐसे श्रीमद् भागवतम महापुराण की विषय वस्तु अगर आपको याद होगा, स्टार्टिंग में पूरा बताया था, ठीक है? शाम वाले बैच में और जो पहले पुराना बैच था। श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रत्येक स्कंध में इन विषयों पर चर्चा की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्कंध में केवल एक ही विषय का वर्णन करता है, ना। और ना ही श्रीमद् भागवतम के ये स्कंध इन विषयों को कर्मानुसार प्रस्तुत करते हैं। अव्यक्त में प्रकृति के गुणों के क्षोभ से महातत्व की उत्पत्ति होती है और उससे सृष्टि आरंभ होती है, यानी कि सर्ग। जीवों की भौतिक इच्छाओं के सम्मिश्रण से गौण सृष्टि विसर्ग होती है और विभिन्न प्राणी नाना रूपों में जन्म लेते हैं। भगवान की कृपा से ही बद्धजीव इस संसार में रहते हुए अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। चेतन प्राणियों में जड़ प्राणियों पर निर्वाह करने की विधि को पोषण वृत्ति कहते हैं। मनुष्य के लिए वृत्ति का अर्थ यह है कि वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता हुआ जीविका के उपयुक्त साधन को अपनाकर अपना पोषण करे। ठीक है? तो भगवान पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा देवताओं के रूप में अवतार लेकर रक्षण यानी कि रक्षा करते हैं। अपनी लीलाओं में वे वैदिक संस्कृति के शत्रुओं का दमन करके पूरे ब्रह्मांड की प्रजा की रक्षा करते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो कंटेंट है, यानी कि विषय वस्तु की श्रीमद् भागवतम महापुराण में क्या पढ़ते हैं, ठीक है? तो वही है इसमें श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो दूसरा वाला स्कंद है ना हमारा, सेकंड कैंटो, उसका 10th चैप्टर का पहले नंबर का श्लोक है ये। ठीक है? श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, ठीक है? पोषण वाला, ये वो वाला श्लोक। प्रत्येक मनवंतर मनु का कार्यकाल में भगवान श्री हरि अपना विस्तार करके 6 व्यक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। ये हैं उस मनवंतर के शासक मनु, देवता गण, मनु पुत्र, इंद्र, महर्षि गण और भगवान के अंशा अवतार। भगवान ब्रह्मा से राजवंशों का जन्म होता है और वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य इतिहास के तीनों कालों में फैली हुई हैं। 4 प्रकार की प्रलय का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण परम भगवान है, परंतु एक दृष्टि से बद्ध जीव इसका कारण है। क्योंकि उन्हीं की भोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। पर ब्रह्म ही परम आश्चर्य है। यद्यपि इस संसार में विभिन्न वस्तुएं विभिन्न नाम एवं रूप धारण करती हैं, परंतु उनका अस्तित्व कुछ मूलभूत तत्वों पर ही आधारित रहता है। उदाहरण के लिए मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बनता है, परंतु घड़ा कहलाए जाने पर भी वह होता तो मिट्टी ही है। इसी प्रकार जड़ शरीर में भी सदैव परम सत्य की उपस्थिति रहती है, क्योंकि देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्तियों से उद्भूत होती है। पुराणों के दो प्रमुख विभाग हैं, सॉरी, पुराणों में दो विभाग हैं, प्रमुख और गौण। पुराण वो हैं जो उपर्युक्त सारे 10 विषयों पर चर्चा करते हैं, जबकि गौण पुराण केवल 5 विषयों पर चर्चा करते हैं। प्रमुख पुराणों के नाम है ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड पुराण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली कथा का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। मार्कंडे ऋषि द्वारा नर नारायण ऋषि की स्तुति, 12वें स्कंद से ही लिया गया शीर्षक। यह देखकर कि सूत गोस्वामी अपनी कथा समाप्त करने जा रहे हैं, शौनक ऋषि ने कहा, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर केवल मार्कंडे ऋषि ही जीवित बचे थे, परंतु फिर भी मैंने देखा है कि उन्होंने ब्रह्मा जी के इस वर्तमान दिन में हमारे परिवार में जन्म लिया।
और यह भी सर्व विदित है कि प्रलय के सागर में निसहाय रूप से गोते लगाते हुए उन्होंने शिशु कृष्ण को एक वट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए देखा। हे शील सूत गोस्वामी, मैं थोड़ा भ्रमित हूँ और इन महर्षि के विषय में जानना चाहता हूँ। कृपया मेरी शंका का निवारण करें। सूत गोस्वामी ने मार्कंडे ऋषि को निम्नलिखित इतिहास कह सुनाया। बचपन में अपने पिता द्वारा विभिन्न संस्कारों द्वारा शुद्ध होकर मार्कंडेय ने ब्राह्मण के रूप में दीक्षा ली और ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन किया। वे स्वभाव से अत्यंत शांत रहते थे। अपने बालों को जटाजूट करके वृक्षों की छाल पहनते थे। वे अपने हाथों में कमंडलू रखते तथा जनेऊ, मेखला एवं श्यामल मर्ग चर्म पहनते। उनके पास कमल के बीजों से बनी माला और कुश घास रहती। प्रातः संध्या समय वे भिक्षा मांगने जाते और लौटने पर अपने गुरुदेव को से सौंप देते। यदि गुरु उन्हें भोजन के लिए बुलाते तो ही वे केवल भोजन करते, अन्यथा उपवास रखते। लाखों वर्षों तक इस प्रकार भगवान की पूजा करके उन्होंने दुर्जय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। ब्रह्मा जी, शिव जी, भृगु मुनि, असंख्य देवगण, मनुष्य तथा भूत पिशाच ये सब मार्कंडेय की उपलब्धियों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कठोरता से ब्रह्मचार्य का पालन करके उन्होंने अपने मन को समस्त वेगों से मुक्त कर दिया और अंतर्मुखी होकर उन भगवान का ध्यान करने लगे जो जड़ इंद्रियों से परे हैं। मार्कंडेय की ध्यानावधि में 6 मनुओं का काल बीत गया। जब इस वर्तमान कहाँ गया जब इस वर्तमान 7वें मनवंतर के इंद्र पुरंदर को उनकी तपस्या की जानकारी मिली तो वे अत्यंत भयभीत हो गए और उनकी तपस्या को भंग करने की योजना बनाने लग गए। तब इंद्र ने गंधर्वों तथा सुंदर अप्सराओं के साथ कामदेव को भेजा। उनके साथ मूर्तिमान वसंत ऋतु, मलय, चंदन की सुगंध से भरी वायु और साक्षात लोभ और नशे को भी भेजा। मार्कंडे ऋषि का आश्रम हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में पुष्प भद्रा नदी के तट पर स्थित था। अचानक वहां इंद्र द्वारा भेजी गई बसंत ऋतु की वायु निकट स्थित झरनों से जल कणों की फुहार के साथ बहने लगी। वृक्षों तथा अनेक पावन कुंडों से युक्त उस क्षेत्र में अनेक संत ब्राह्मण निवास किया करते थे। वहां वातावरण सदैव मदमत्त भंवरों तथा कोयल की कूज से गुंजायमान रहता था और उल्लसित मोर यहाँ वहां नृत्य करते रहते थे। वन फूलों की सुगंध को लेकर जैसे ही वायु ने उनके आश्रम में प्रवेश किया, वातावरण काम वासना से भर उठा। बसंत ऋतु अपना प्रभाव दिखाने लगी। सारे पेड़ पौधे नवीन कोंपलों और फूलों से लद गए। आकाश नवोदित चंद्रमा की कांति से नहाया हुआ प्रतीत होता था। तब स्वर्ग की अनेक स्त्रियों के प्रति कामदेव गंधर्वों के साथ वहां आए, जो विविध वाद्यंत्र बजाते हुए गीत गा रहे थे। इंद्र के इन सेवकों ने मार्कंडे को देखा, जो अभी अभी यज्ञ में अंतिम आहुति डालने के बाद ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। समाधि में होने के कारण ऋषि के नेत्र बंद थे और वे अजय प्रतीत हो रहे थे। अप्सराएं निकट ही नृत्य करके तथा साक्षात लोभ यानी कि रजोगुण के पुत्र तथा अन्य सब अलग अलग प्रकार से मार्कंडेय के मन को विचलित करने का प्रयास करने लगे। तभी कामदेव ने 5 सिरों वाला अपना एक तीर लिया और धनुष पर चढ़ा दिया। पुंजिक स्थली अप्सरा गेंद से खेलने का दिखावा करने लगी और उछलते कूदते समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी लचीली कमर उसके भारी स्तनों के भार से टूट जाएगी। इधर उधर देखकर दौड़ते उसके बाल बिखर गए, कमर पट्टा ढीला पड़ गया और तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और उसके वस्त्रों को उड़ाकर ले गया। उसी क्षण कामदेव ने अपना बाण छोड़ दिया। उसे पूरा विश्वास था कि ऋषि उसके आघात को सहन नहीं कर पाएंगे, परंतु नास्तिक व्यक्ति के प्रयत्नों के समान कामदेव के ये सारे प्रयास विफल रहे। तभी मार्कंडेय को गिराने आए कामदेव तथा उसके साथियों ने अनुभव किया कि ऋषि के तपोबल से
उनके शरीर अंदर ही अंदर दहकने लगे हैं। यह मानो किसी बालक द्वारा सोते हुए सांप को जगाने के ही बराबर था। उन्होंने तुरंत अपने उत्पात रोक दिए। जब इंद्रदेव ने देखा कि इतना होने पर भी मार्कंडेय ऋषि के मन में मिथ्या अहंकार का एक कण भी उत्पन्न नहीं कर पाए हैं, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। मार्कंडेय के सामने कामदेव एवं उनके साथियों को का पूरी तरह शक्तिहीन हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे महात्माओं में सहनशीलता कूट कूट कर भरी हुई होती है। उसी समय भगवान विष्णु मार्कंडेय ऋषि पर अपनी कृपा करने के लिए नर नारायण ऋषि के रूप में वहां पर आए। नर श्वेत वर्ण के थे और चतुर्भुज नारायण श्यामल वर्ण के थे। उन्होंने मृग चर्म के सॉरी उन्होंने मृग चर्म तथा वृक्ष छाल पहनी हुई थी और उनके कंधे पर त्रिसूत्री जनेऊ शोभित था। उन्होंने अपने हाथों में कमंडलू, बांस का दंड, कमल बीजों की माला तथा धर्म घास ली हुई थी। उनकी कदकाठी ऊंची तथा अंग कांति बिजली के रंग के समान चमकदार थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो तपस्या का गुण अपने साक्षात रूप में वहां उपस्थित हुआ था। देवता उनकी पूजा कर रहे थे और जैसे ही मार्कंडेय ऋषि ने उन दोनों को देखा, वे खड़े हुए और अपनी भूमि पर गिरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। नर नारायण ऋषि के दर्शन से आह्लादित मार्कंडेय ऋषि का मन तथा इंद्रियां पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। शरीर पर रोमांच होने लगा तथा आंखों से अविरल अश्रु प्रवाहित होने लगे। वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन दोनों को ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। नम्रता पूर्वक उनका सिर झुका हुआ था और दोनों हाथ जुड़े हुए थे। मन ही मन में दोनों भगवान का आलिंगन करने लगे। विह्वल होने के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वे मैं आपको प्रणाम करता हूँ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बोल पाए। तत्पश्चात मार्कंडेय ऋषि ने बैठने के लिए उन्हें आसन दिया और उनके चरण धोए। तब उन्होंने अर्घ्य अर्घ है ना, अर्घ्य मतलब पंजाबी में अर्घ कहते हैं, वैसे अर्घ्य हिंदी का वर्ड है। चंदन, सुगंधित तेल, धूप तथा फूल मालाओं से उनकी पूजा की। तत्पश्चात मार्कंडेय ने नर नारायण ऋषि के चरण कमलों पर पुनः प्रणाम किया, जो सुख पूर्वक बैठे थे तथा उन पर कृपा करने के लिए आतुर थे। श्री मार्कंडेय ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप मन, इंद्रियों तथा वाक शक्ति को प्रेरित करने वाली प्राण वायु को जागृत करते हैं। यह सत्य ब्रह्मा जी तथा शिव जी पर लागू होता है। तो फिर हम जैसे तुच्छ जीवों का क्या कहना? परंतु फिर भी जो लोग आपकी पूजा करते हैं, आप उनके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। हे भगवान, आप तीनों लोकों के कल्याणार्थ इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। और यद्यपि आपने इस सृष्टि का निर्माण किया है और इसकी रक्षा के लिए विविध दिव्य रूपों में प्रकट होते हैं, परंतु अंत में आप इसे उसी प्रकार समेट लेते हैं जिस प्रकार जाला बनाने के बाद मकड़ी उसे समेट लेती है। चूंकि आप परमेश्वर हैं, इसीलिए आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति कभी भौतिक जगत के दूषण से प्रभावित नहीं होता। इसीलिए वेदों के सार को जानने वाले महर्षि गण सदैव आपकी स्तुति करते हैं। हे नाथ, मैं इस जड़ शरीर तथा अपनी सच्ची आत्मा को ढकने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ अपनी पहचान को काट कर आपका भजन कर रहा हूं। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं को भौतिक शरीर अथवा मन मानता है, वह सहज इस संसार में भोगने की इच्छा करने लगता है। मैं ऋषि रूप में आए सर्व पूजनीय भगवान नारायण तथा समस्त मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ नर ऋषि को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। अगली कथा पढ़ते हैं। 12वें स्कंद से ही लिया गया है ये भी। मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान की माया के दर्शन, इसका शीर्षक है। मार्कंडेय ऋषि की स्तुतियों से संतुष्ट होकर भगवान श्री नारायण ने कहा, हे मार्कंडेय, निश्चित ही
आप सारे विद्वान ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम आपके आजीवन ब्रह्मचार्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अब आपके मन में जो भी इच्छा हो वह हमसे मांग लें। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे देवाधिदेव आपकी जय हो। आप अपने शरणागत भक्तों का दुख हरण करने वाले हैं। आपने मुझे अपने दर्शन दिए, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा वरदान है। अपने शुद्ध मन में आपके चरण कमलों का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने अपने महान पद को प्राप्त किया था, तो फिर मेरे सौभाग्य का क्या कहना, जबकि आप अपने दिव्य रूप में स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। परंतु हे कमल नयन भगवन, मैं आपकी उस माया शक्ति को देखने के लिए आतुर हूँ, जिसके प्रभाव से बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा, और तब वे बद्रिकाश्रम स्थित अपने आश्रम की ओर चले गए। भगवान की मुस्कान में उदासी छिपी हुई थी, क्योंकि भगवान भी तो चाहते हैं कि उनके शुद्ध भक्त उनकी माया से सर्वदा दूर रहें। अपने मन में भगवान की माया शक्ति का अनुभव करने की इच्छा से मार्कंडे अपनी कुटिया में रहने लगे। वे अपने मन में भगवान को विविध सामग्रियां अर्पित करके उनकी पूजा करते और सदैव उनके चरण कमलों का ध्यान करते। कई बार वे भगवत प्रेम में इतने विवल हो जाते कि अपनी दैनिक पूजा करना तक भूल जाते। एक दिन संध्या के समय जब मार्कंडे ऋषि पुष्पभद्रा नदी के तट पर अपनी पूजा कर रहे थे कि सहसा तेज वायु बहने लगी। आकाश भयकारी काले बादलों से भर गया और गर्जना करते हुए बिजली चमकने लगी। मूसलाधार वर्षा से कुछ ही क्षणों में ऐसा लगने लगा कि मानो चारों दिशाओं में चारों समुद्र ऊपर उठकर पृथ्वी को निगलने जा रहे हो। इन महासागरों में उठ रहे ऊंचे भंवरों में भयानक समुद्री जानवर तैर रहे थे और चारों दिशाएं अशुभ गर्जनाओं से गूंज रही थी। इस विपदा में ब्रह्मांड के निवासियों को पीड़ित देखकर मार्कंडेय ऋषि भ्रमित और भयभीत हो गए। उनको देखते-देखते वर्षा के जल से समुद्र ऊपर उठता गया और तूफानी हवाओं के चलते पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर लिया। पृथ्वी को ढकने के बाद भी वह जल रुका नहीं और धीरे-धीरे पूरा ब्रह्मांड बाढ़ की चपेट में आ गया। बाढ़ की चपेट में आ गया। पूरे ब्रह्मांड में केवल मार्कंडेय ऋषि ही जीवित बचे थे। अपनी बिखरी जटाओं के साथ वे गूंगे और अंधे व्यक्ति के समान उस जल में डूबते हुए भटकने लगे। भूख प्यास से व्याकुल मार्कंडेय उस घनघोर अंधकार में लक्ष्यहीन गोते लगा रहे थे। उनकी थकान बढ़ती गई और कुछ ही समय में उन्हें दिशाओं तक की सुध बुध ना रही। वे भेद ही नहीं कर पा रहे थे कि पृथ्वी कहाँ पर है और आकाश कहाँ पर है। कई बार मार्कंडेय प्रचंड भंवरों में फंस जाते। भंवर मतलब ये पानी में जो होता है ना, गोल गोल चक्का सा जो चलता है, वो वाला भंवर। ठीक है, ये वो वाला भंवरा नहीं है, भंवर हो गोल गोल वाला। कई बार विशाल लहरों के थपेड़े खाते और कई बार परस्पर लड़ते झगड़ते जल दैत्यों के आक्रमण से आतंकित हो जाते। कभी उन्हें शोक भ्रम सुख भय तथा पीड़ा का अनुभव होता और कभी उन्हें रोगाग्रस्त होकर इतना कष्ट होता कि मानो कुछ ही क्षणों में वो मर जाएंगे। इस प्रकार करोड़ों वर्ष बीत गए और मार्कंडेय ऋषि का मन पूरी तरह भगवान विष्णु की माया शक्ति द्वारा विमोहित हो गया। तभी सहसा मार्कंडेय ऋषि को कुछ दूरी पर एक छोटा द्वीप दिखाई दिया, जिस पर फलों फूलों से लदा एक छोटा वट वृक्ष खड़ा था। वृक्ष के उत्तरी पूर्व भाग की ओर एक शाखा के सामने एक पत्ते पर उन्हें एक छोटा सा शिशु लेटा हुआ दिखाई दिया, जो अपनी कांति से चारों दिशाओं के अंधकार को नष्ट कर रहा था। उसका रंग श्यामल था और मुख अति सुंदर था। उसका वक्ष स्थल चौड़ा था और कंठ शंख के समान 3 रेखाओं से अंकित था। उसके कान के वलन देखकर शंख का स्मरण हो आता था। उसकी आंखों के कोर लालिमा युक्त थे और उसके होठों की कांति उसके मुखार बिंद पर छाई मुस्कान को लाल रंग से रंग रही थी। जब वह सांस लेता तो उसके सुंदर केश हिलने डुलने लगते और उसके उदर की त्वचा पर पड़े बलों से उसकी गहरी नाभि अस्पष्ट दिख रही थी। जब मार्कंडेय आश्चर्यचकित होकर उस बालक को देख ही रहे थे कि उसने उन्हें अपने नन्हे कर कमल में तलमल से अपना एक पैर पकड़ा और उसका अंगूठा चूसने लगा। भगवान ने सोचा, मेरे भक्त हमेशा मेरे चरण कमलों का अमृत पीना चाहते हैं, जरा मैं भी तो देखूं कि इसमें आखिर है क्या। बालक को देखने से मार्कंडेय ऋषि की सारी थकान छू मंतर हो गई। आनंद से उनका चित्त कमल खिल उठा और शरीर पर रोमांच हो उठा।
बच्चे की वास्तविक पहचान को लेकर शंकित वे उसके निकट आने लगे और तभी बालक ने एक गहरी सांस भरी और ऋषि की एक मच्छर की भांति उसके उनके पेट में खींचे हुए चले गए। भीतर मार्कंडे ने पूरे ब्रह्मांड को प्रलय से पूर्व स्थिति में देखा, जो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों से भरा पूरा था। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्व, उनके विभिन्न उत्पाद तथा प्रत्यक्ष काल को देखा। वह सब ऐसा दिख रहा था मानो वास्तविकता हो। इसे देखकर मार्कंडेय भ्रमित और विस्मित रह गए। उन्होंने वहां हिमालय पर्वत, पुष्प, भद्रा नदी तथा अपना आश्रम भी देखा। तभी अचानक उस शिशु ने सांस छोड़ी और मार्कंडेय पुनः प्रलय सागर में गिर पड़े। उस विशाल सागर में उन्होंने पुनः उस छोटे द्वीप पर खड़े उस वट वृक्ष तथा उसी की पत्ती पर लेटे शिशु को देखा। वह शिशु अमृत से सराबोर मुस्कान तथा कनखियों से मार्कंडे की ओर देख रहा था। अपने नेत्र मार्गों से भगवान को अपने हृदय में ले जाकर ऋषि उनका आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े। परंतु तभी वह बालक उसी प्रकार अदृश्य हो गया, जिस प्रकार अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा ही नष्ट हो जाती हैं। उसी समय वट वृक्ष तथा प्रलय का जल भी अदृश्य हो गया और अचानक मार्कंडेय ने पाया कि वे पूर्ववत अपने आश्रम में खड़े थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली कथा पढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट होगी, या लास्ट नहीं होगी, दो होंगी शायद छोटी सी 65 पे, तो देखते हैं कंप्लीट करना आज, ठीक है। अगली कथा का शीर्षक है शिवजी और उमा द्वारा मार्कंडेय ऋषि का गुणगान। भगवान की माया शक्ति का प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की शरण ली। उनकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों के तलवों का आश्चर्य लेता हूँ, जो शरणागत को अभय प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उसकी माया शक्ति में से भ्रमित रहते हैं, आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं, जो ज्ञान के वेश बनाकर आती है। उसी समय शिवजी अपने नंदी वाहन पर सवार होकर पार्वती माता तथा अन्य पार्षदों के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। जब पार्वती माता ने मार्कंडेय ऋषि को ध्यान मग्न देखा तो उन्होंने अपने पति से कहा, स्वामी, इस विद्वान ब्राह्मण को देखिए, जो बिना हिले डुले समाधि में बैठे हुए हैं। चूंकि आप तपस्वियों को वरदान देते हैं, इसलिए इस ऋषि को भी वर देकर कृतार्थ कीजिए। शिव जी ने उत्तर दिया, वास्तव में इस ब्राह्मण को ना तो किसी वर की आवश्यकता है और ना ही मुक्ति की, क्योंकि इसने भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया है। फिर भी चलो इससे बातें करते हैं, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों का संग सर्वदा लाभकारी होता है। यह कहकर शिवजी और पार्वती देवी मार्कंडेय ऋषि के सामने पहुंचे, परंतु समाधि में लीन होने के कारण वे उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाए। शिवजी जानते थे कि ऋषि को अपना तथा बाहरी जगत का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए शिवजी अपनी योग शक्ति के माध्यम से ऋषि के हृदय में उसी प्रकार प्रविष्ट हुए, जिस प्रकार वायु किसी छिद्र में प्रवेश करती है। अचानक मार्कंडेय ने अपने हृदय में शिवजी के दर्शन किए। शिव जी के बाल बिजली के समान सुनहरे थे और उनकी 3 आंखें और 10 भुजाएं थी। उनका विशालकाय शरीर उगते हुए सूरज के समान दमक रहा था और उन्होंने बाघा भागंबर पहना हुआ था। चीते का जो खाल पहनते हैं शिव जी। अंबर वस्त्र को बोलते हैं ना, बाघा प्लस अंबर, ये संधि विच अलग करेंगे तो आ जाएगा। उनके हाथों में त्रिशूल, धनुष बाण, तलवार, ढाल, जपमाला, डमरू, खोपड़ी और कुल्हाड़ी थी। आश्चर्यचकित रहकर मार्कंडेय ऋषि अपनी समाधि से बाहर आए और सोचने लगे, ये कौन है और कहां से आए हैं। अपनी आंखें खोलने पर मार्कंडेय ऋषि ने भगवान रुद्र तथा उनकी पत्नी उमा देवी और उनके अनेकानेक अनुयायियों को देखा। उन्होंने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और मधुर वचनों से उनका स्वागत करते हुए उन्हें आसन दिया, चरण धोए, पीने के लिए सुवासित जल दिया, फूलों की मालाएं पहनाई और उनकी स्तुति करते हुए आरती उतारी। शिव जी उनके आदर सत्कार से संतुष्ट हुए। मुस्कुराते उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप मुझसे मनचाहा वर मांगे, क्योंकि वर प्रदान करने वालों में हम 3, ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और मैं, सर्व श्रेष्ठ हैं। हमारे दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि हमारे दर्शन मात्र से मृत व्यक्ति अमर बन जाता है। मृत नहीं, मर्त्य।
ठीक है? मृत का मतलब होता है मरा हुआ, मर्त्य का मतलब होता है कि जो मरेगा। मतलब कि जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। वो वाला यहाँ पे उसका वर्ड ये है, मतलब ये है। ब्रह्मा जी, क्योंकि मेरे उच्चारण में ना थोड़ी गलती हुई थी। ब्रह्मा जी भगवान हरि, मैं तथा समस्त लोकों के अधिष्ठाता देव उन संतों का गुणगान तथा पूजा करते हैं जो सदैव शांत, भौतिकासक्ति से मुक्त, प्रत्येक के प्रति दयालु, हमारे प्रति पूरी तरह से समर्पित, द्वेष तथा ईर्ष्या रहित और समदृष्टि से युक्त होते हैं। ऐसे भक्त स्वयं में तथा अन्य प्राणियों में कोई भेद नहीं करते। और फिर उनका भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा मुझ में भेद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तीर्थ स्थलों में स्नान तथा मंदिरों में देवोपासना लंबे समय के बाद ही बद्ध जीव को शुद्ध कर पाती है। परंतु आप जैसे संतों के दर्शन व्यक्ति से तत्क्षण शुद्ध हो जाता है, यहाँ तक कि घोर पापी और चंडाल तक आप जैसे भक्तों की कथा सुनकर पवित्र हो जाते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आपके साथ प्रत्यक्ष बातें करके व्यक्ति कितना शुद्ध हो सकता है। भगवान शिव के अमृत भरे वचनों को सुनकर मार्कंडेय ऋषि की सारी थकान दूर होगी। उन्होंने कहा, बद्ध जीव के लिए आप जैसे सृष्टि नियंताओं के कार्यों को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप ऐसे स्वामी हैं जो अपने द्वारा शासित जीवों को भी प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हैं। वस्तुतः धर्म की स्थापना करने के लिए आप ऐसा आदर्श व्यवहार करते हैं। आप अपने उदाहरण से सिखाते हैं कि मनुष्यों को दूसरों से सद्व्यवहार की सदा प्रशंसा करनी चाहिए। वास्तव में आपकी यह नम्रता आपकी विशेष कृपा है। हे सर्वव्यापी देव, आपके दर्शन करने के बाद मेरे लिए मांगने के लिए बचा ही क्या है? केवल आपके दर्शन मात्र से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और वह अकल्पनीय वस्तुओं को भी प्राप्त कर सकता है। परंतु फिर भी मेरे मन में एक कामना बैठी हुई है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में भगवान तथा उनके भक्तों और विशेष रूप से आपके प्रति गहरी निष्ठा और भक्ति बनी रहे। अपने भार्या द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर शिवजी ने कहा, महर्षि भगवान अधोक्षज के प्रति दृढ़ भक्ति के फल स्वरूप तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सृष्टि के अंत में तुम पवित्र यश तथा जन्म मृत्यु से मुक्ति का सुख भोग करोगे। हे ब्राह्मण, तुम्हें भूत, वर्तमान, भविष्य का पूरा ज्ञान रहेगा और तुम्हारे हृदय में सदैव भगवान की अनुभूति निवास करेगी। चूंकि तुम एक आदर्श ब्राह्मण के तेज से युक्त हो, इसीलिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम पुराणों के आचार्य का पद प्राप्त करो। यह कहकर शिवजी ने वहां से प्रस्थान किया और लौटते समय अपनी पत्नी और अनुचरों को मार्कंडेय ऋषि द्वारा भगवान की माया शक्ति के साथ हुए अनुभव की कथा सुनाई। आज भी भृगुवंशियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय ऋषि भगवान की प्रेमा भक्ति में लीन विश्व भर में विचरण करते हैं। यह कथा भगवान की दिव्य शक्ति का उल्लेख करती है और जो मनुष्य ध्यान पूर्वक इस कथा को कहता है या सुनता है तो पुनः इस भवसागर में उसे लौट कर नहीं आना पड़ता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। 1 मिनट में ना पानी पी के आती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, अभी आई मैं वापस, 2 मिनट में आई। महापुरुष का संक्षिप्त वर्णन। 12वां स्कंद। श्री शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, कृपया हमें तंत्र
यानी कि श्री मूर्ति की पूजा पद्धति से जुड़े हुए ग्रंथ तथा क्रिया योग की शिक्षा दें। कृपया हमें यह भी बताएं कि भगवत भक्त भगवान के अंगों, पार्षदों, अस्त्र शस्त्रों तथा आभूषणों का किन किन भौतिक वस्तुओं से के साथ चिंतन करते हैं। फिर है जी, श्री सूत गोस्वामी ने उत्तर देते हुए कहा, एक समय चेतना से युक्त होने पर भगवान के विराट रूप में तीनों लोक दिखाई देने लगे। इस विराट रूप में पृथ्वी उनके चरणों पर थी, आकाश नाभि में, सूर्य नेत्रों में, वायु नथनों में, मृत्यु गुदा द्वार में और चंद्रमा मन में स्थित था। मृत्यु के देवता यमराज उनके ऊपरी होंठ पर, मोह उनकी मुस्कान में और चंद्रकांति उनके दांतों पर स्थित थी। वृक्ष महापुरुष के शरीर पर उगे बाल थे और बादल उनके सिर के बाल। यानी कि सृष्टि की विभिन्न वस्तुएं विराट पुरुष के विविध अंगों द्वारा पोषित होती हैं। भगवान के वक्षस्थल पर शुद्ध जीवात्माओं का प्रतिनिधित्व करती कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह था। उनके गले में पड़ी फूलों की माला उनकी भौतिक शक्ति थी। पीतांबर वैदिक छंद और उनका जनेऊ ओम अपने दो मकर कुंडलों के रूप में भगवान ने सांख्य और योग की विधि को धारण किया हुआ था। उनका मुकुट ब्रह्मलोक था। भगवान का आसन श्री अनंत भौतिक प्रकृति का उनका अव्यक्त रूप था। धर्म और ज्ञान से युक्त सत्व गुण भगवान का कमल सिंहासन था। भगवान की गदा समस्त इंद्रिय मानसिक तथा शारीरिक बल से युक्त प्राणवायु है। उनका शंख जल तत्व है। सुदर्शन अग्नि तत्व तथा उसकी तलवार आकाश तत्व है। उनकी ढाल तमोगुण, उनका शारंग धनुष्काल तथा तरकश कर्म इंद्रियां हैं। उनके बाण इंद्रियां हैं। उनका रथ बलवान मन है। उनका बाहरी स्वरूप तन मात्राएं हैं और उनके हाथों की मुद्राएं मस्त सार्थक क्रियाओं का सार है, क्रियाओं की सार है। सूर्यलोक वह स्थान है जहां पर भगवान पूजे जाते हैं। छहों ऐश्वर्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले कमल पुष्प को धारण किए भगवान विष्णु धर्म और यश नामक दो चामरों से सेवित हैं। भगवान का छत्र उनका दिव्य धाम वैकुंठ है और उनका वाहन गरुड़ तीनों वेद है। श्री लक्ष्मी देवी उनकी अंतरंगा शक्ति है। उनका प्रमुख पार्षद विश्व सेन पंचरात्र तथा अन्य तंत्रों का मूर्तिमान स्वरूप और नंद आदि 8 द्वारपाल 8 योग सिद्धियां। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यक्ति को महापुरुष के गुणों का मंद स्वर में उच्चारण करते हुए शुद्ध मन से उन पर ध्यान करना चाहिए। साथ ही उसे यह भी ध्यान करना चाहिए कि पृथ्वी भगवान के चरण कमलों का विस्तार है तथा उनसे अभिन्न है। चूंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी का आश्रय लिया हुआ है, एक दृष्टि से वे सब भगवान के चरण कमलों पर स्थित हैं। इसलिए मुझे प्रत्येक प्राणी का सम्मान करना चाहिए और किसी से द्वेष नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः सब जीव मिलकर मेरे प्रभु के वक्ष स्थल की कौस्तुभ मणि है और इसलिए मुझे कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस ध्यान द्वारा व्यक्ति शीघ्र ही अपने हृदय में विराजमान भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। जब शौनक ऋषि ने सूर्यदेव के विषय में सुनने की जिज्ञासा की, तो श्री सूत गोस्वामी ने सूर्यदेव के विभिन्न नामों और प्रत्येक 12 महीनों में उनके पार्षदों का उल्लेख किया। जब सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर निकलते हैं, तो ऋषिगण वेदों से मंत्रोच्चारण करके उनकी स्तुति करते हैं और गंधर्व एवं अप्सराएं नृत्य गायन करते हैं। नाग रथ की रस्सी कसते हैं, रथ की रस्सी कसते हैं। यक्ष घोड़ों को जोतते हैं और राक्षस पीछे से रथ को धक्का मारते हैं, धकेलते हैं। रथ की ओर मुख किए 60,000 वालखिल्य ब्रह्म ऋषि स्तुति करते हैं और ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी के विस्तार होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। अभी लास्ट कथा रह गई है, खत्म हो जाएगा आज ये बुक ग्रंथ। श्रीमद् भागवतम महापुराण की संक्षिप्त विषय सूची, वो छोटा सा ये आराम से पढ़ते हैं। यहाँ श्री सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के विषयों का संक्षिप्त वर्णन करते हैं। तत्पश्चात वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गिरते फिसलते छींकते अथवा पीड़ा का अनुभव करते हुए अनायास उच्च स्वर में हरे नमः, मैं भगवान हरि को प्रणाम करता हूँ, का उच्चारण करता है, वह सहज ही सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। ऐसी वाणी जो भगवान का गुणगान ना करके संसारिक विषयों में रत रहती है, वह निरर्थक है और उसे कौओं का तीर्थस्थल मानना चाहिए। शुद्ध और संत चरित्र वाले भक्त भगवान अच्युत के यशोगान में ही रुचि रखते हैं। भगवान की ये लीलाएं आकर्षक रस में और नित्य नवीन है। वस्तुतः इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन मन के लिए कभी ना समाप्त होने वाला उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण सारे अशुभ का नाश करके परम सौभाग्य प्रदान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और सम्मान पूर्वक इस पुराण को सुनता सुनाता है, देवता ऋषिगण सिद्धगण पितृगण मनु और पृथ्वी के राजा समस्त कामनाएं पूरी करते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने वाला ब्राह्मण परम पद और भक्ति में दृढ़ मति प्राप्त करता है। इसका अध्ययन करने वाले राजा पूरी पृथ्वी का साम्राज्य, वैश्य अतुल संपत्ति तथा शूद्र अपने पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करता है। मैं नित्य देवादि देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करता हूँ। मैं उन्हें अपने गुरुदेव व्यास पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने कृपा पूर्वक इस श्रीमद् भागवतम का यह ज्ञान मुझे दिया। ये भी छोटा सा श्रीमद् भागवतम की महिमाएं। हरे कृष्ण। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता जिनकी स्तुति करते हैं तथा सिद्ध योगी ध्यान में जिनके स्वरूप पर अपना चित्त एकाग्र करते हैं, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जी को सादर प्रणाम करता हूँ। जब कठोर मंदार पर्वत भगवान कूर्मदेव की पीठ पर रगड़ा जा रहा था, तो उस समय उन्हें नींद आने लगी। उस सुप्तावस्था में चल रही भगवान की सांसों से वायु का निर्माण हुआ और तब से आज तक समुद्र अपने ज्वार भाटाओं द्वारा आ जाकर भगवान के उसी श्वास निश्वास का अनुकरण कर रहा है। तब शीर्ष सूत गोस्वामी 18 महापुराणों में दिए गए श्लोकों की संख्या का वर्णन करते हैं। श्री जीव गोस्वामी मत्स्य पुराण से उद्धृत करते हुए लिखते हैं कि शील व्यास देव ने पहले इन पुराणों की तथा बाद में महाभारत की रचना की, जिसमें पुराणों का सार दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले श्रीमद् भागवतम का ज्ञान ब्रह्मा जी को उस समय दिया, जब वे गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर भ्रमित अवस्था में बैठे हुए थे। इससे हम यह समझ सकते हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण नित्य है और स्वयं भगवान जी से अभिन्न है। यदि भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को स्वर्णिम आसन पर रखकर दान स्वरूप देता है, तो वह परम पद को प्राप्त करता है। संतों की सभा में अन्य ग्रंथ केवल तब तक चमकते दमकते दिखाई देते हैं, जब तक वहां अमृतमय सागर के अगार श्रीमद् भागवतम का उल्लेख नहीं आता। श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक ज्ञान का सागर है। इस अमृत रस से तृप्त होने वाला व्यक्ति कभी किसी अन्य ग्रंथ से आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना। श्रीमद् भागवतम महापुराण को क्या बोलते हैं? ग्रंथों का राजा, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण, निर्मल पुराण। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी मल नहीं है, निर्मल प्योर बिल्कुल। और इसकी तुलना जो है मैंगो से की गई है, परिपक्व आम से की गई, फ्रूट से की गई है, जिसमें रस है। और ऐसा मैंगो है, इसको बोला जाता है भागवतम को, कि जो जिसके अंदर गुठली नहीं है, ना छिलका है, केवल ये क्या हो गया, रस ही रस है। वो कैसे होगा? हम्म,
निमन गानाम यथा गंगा देवानामच्युतो यथा वैष्णवाणाम यथा शंभुः पुराणा न मिदम यथा तथा सॉरी। जिस प्रकार गंगा सब नदियों में श्रेष्ठ है, भगवान अच्युत सब देवों में और भगवान शिव समस्त वैष्णवों में, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम महापुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम पुराणम मलम यद वैष्णव वाणम प्रियम। श्रीमद् भागवतम अमल पूरी तरह से पावन है। अमल अमल मतलब निर्मल, अमल निर्मल, अमल मल का अपोजिट हो गया ना अमल। पूरी तरह से जो प्योर जिसको कहेंगे शुद्ध पुराण है और वैष्णवों को अतिशय प्रिय है। जो भी व्यक्ति गंभीरता पूर्वक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, जो भी भक्ति भाव से इसे श्रवण और कीर्तन करते हैं, वह पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भ्रम में डाला और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया जा सके, जिसकी वजह से जिससे उसी प्रकार महाराज परीक्षित को मृत्यु का शाप मिला, जिससे शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की कथा कह सके। श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक कहता है, नाम संकीर्तनय्यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस तन्नमामि हरिं परम, तन्नमामि हरिं परम। मैं परम भगवान श्री हरि को सादर नमन करता हूँ, जिनका नाम संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट कर देता है और जिन्हें प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति समस्त भौतिक पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। आप सभी भक्तजन जो लास्ट वाला श्लोक है ना अंतिम, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है? या नहीं पढ़ सकते हैं तो मेरे पीछे रिपीट कर लेंगे। वैसे तो आसान है, आता भी है बहुतों को ही। गाइए। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। नस्तम हरि नमामि हरि परम। जी, तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, है ना? तो हमें नित्यम भागवतम सेवया करना है। सेवा कैसे होगी भागवतम महापुराण की? जिस तरह से हम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करते हैं वैसे भी करते हैं, कर सकते हैं, करनी चाहिए। लेकिन इसकी बेस्ट सेवा होती है पढ़ना। श्रीमद् भागवतम महापुराण को हमें पढ़ना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? गंभीरता पूर्वक सीरियस होकर करना चाहिए। और हमें यही इस तरह से श्रवण करना चाहिए कि जैसे महाराज परीक्षित कर रहे हैं कि भई मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। तो मौत जो है वो कभी भी किसी की कैसे भी हो सकती है ना? ये कोई गाली नहीं है, एक ये सच है। जो आया है वो जाएगा, आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा, किसी का पहले तो किसी का बाद में आएगा, लेकिन ये बात पक्की है कि नंबर ज़रूर आएगा। है ना? तो उसी रूप में हमें भागवतम को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है कि अब अगला पल हम मरने वाले हैं, तो हमें किसी भी से भी कोई जलन नहीं होगी, दुःख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, कोई बदला लेने की भावना नहीं होगी। उस वक़्त तो हमें खाली ये होगा कि भई हम अपना उद्धार कर लें, भगवान जी का नाम जपें, भगवान जी के बारे में श्रवण करके तो हम भगवत धाम वापस जाएँ, यही होगा ना मन में। तो हमें ऐसे ही सीरियस होकर श्रवण करना है कि बस ये जो श्रवण हम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमारा आखिरी श्रवण हो। या फिर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं, तो उस वक़्त माला के करते टाइम पर भी हमारा यही एक दिल दिमाग में होना चाहिए कि जो हम माला का मणका मोती फेर रहे हैं, हो सकता है ये मणका आखिरी मोती हो मेरी ज़िंदगी का। इसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं ये मणका करने से चूक गई, हो सकता है मेरे को कुत्ते का जन्म लेना पड़ जाए, हो सकता है मेरे को गधे, घोड़े, खोते कुछ भी मैं बन सकती हूँ। है ना? तो हमें क्या करना है, भगवान कृष्ण का जब नाम लेना तो बहुत ही गंभीरतापूर्वक उनको हमें नाम जपना चाहिए उनका, और श्रवण भी जब करना है तो बहुत ही सीरियस होकर करना चाहिए कि जैसे ये हम पल जो हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी पल है और इस पल के बाद दोबारा पल हमें आने वाला ही नहीं है, मिलने वाला ही नहीं है ना? आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें क्या करना है, श्रवण को पूरा लगा दो, ठीक है? चलिए, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो आप सभी भक्तजनों का धन्यवाद। आप में से बहुत सारे श्रोता जो हैं आज शायद पहली बार भी आए हैं। तो आप लोगों ने पूरी भागवतम का फल ले लिया, क्योंकि लास्ट लेक्चर था आज और लास्ट ही था 12वां स्कंद। तो पूरा पढ़ लिया, सुन लिया, श्रवण कर लिया। तो आप लोगों को मतलब एक तरह का आप पर कृपा हो गई भगवान की। ठीक है? चलिए, ठीक है।